ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी का नाम क्या है चैप्टर का? इरोजन एंड वेदरिंग। तो हम लोग इससे पहले इरोजन और वेदरिंग में अंतर देख चुके हैं कि इरोजन और वेदरिंग में वेदरिंग हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन का एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी मटेरियल वह ब्रेक डाउन होता है तीन तरीके से। कौन कौन तरीका है हमारा? फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है। और सबसे पहले मटेरियल डिकम्पोज होगा, यानी कि वह ब्रेक डाउन होगा। जैसे ब्रेक डाउन होगा तो इसको कहेंगे वेदरिंग। और उसके बाद जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो स्मॉल पार्टिकल है, वह हवा के जरिए, रिवर के जरिए या और भी कई फैक्टर्स के जरिए जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तो उसको कहेंगे इरोजन। तो इरोजन और वेदरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सुबह क्लास में देखे हैं। इस क्लास में हमको सिर्फ देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय इरोजन एंड वेदरिंग। कितने प्रकार के स्थल आकृतियों का निर्माण इरोजन और वेदरिंग के द्वारा होता है। तो मुख्य रूप से अब देखो, अक्षय और कटाव वाला जो है ना, कंफ्यूजन करेगा। कहीं क्षरण लिखा है, कहीं अक्षय लिखा है, कहीं कुछ भी लिखा है। तो इरोजन तो अच्छे से समझ जाओ, है ना, कि इरोजन में हमारा क्या क्या होगा। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लैंड फॉर्म फॉर्म प्राइमरली बाय वेदरिंग एंड इरोजन इज अप्रोक्सीमेटली एज क्लासिफिकेशन कैन। ठीक है, बोल रहा है कि वो जो सो वैरी कर सकता है। हम लोग अगला स्लाइड में देखते जाते हैं धीरे धीरे क्या क्या हमारा स्थल आकृति का निर्माण हो रहा है। तो देखो, मेजर लैंड फॉर्म्स क्या क्या है? सबसे पहले हमारा इरोजन और वेदरिंग से हो रहा है हमारा कैनियन और गॉर्जेस। अब गॉर्जेस का क्या लिखा है नहीं कह सकते हैं ये। चलो ठीक है, अब ये हमारा किससे है? ये हमारा है फ्लू। ये फ्लूड होता है ना, फ्लूड, फ्लो करने वाला चीज, वही हुआ फ्लूड। यानी ये नदी का अपर्दन के जरिए। तो नदी का क्या है? इरोजन के जरिए हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है? इरोजन के जरिए। तो हमको क्या देखना है? कैनियन और गॉर्जेस। तो देखो, इसका हम लोग जो कि पहले भी क्लास कर चुके हैं, गॉर्जियस को देख चुके हैं। ये हमारा गॉर्जियस है कि ये हमारा कैनियन है ना? तो ये तो तीखा नहीं ना है, ये सूप जैसा। तो ये क्या कर, कैनियन है ये। यह नदी के अपरदन से बनता है, यानी नदी के इरोजन से बनता है। अब इरोजन कैसे होगा? सबसे पहले जो चट्टान है वह डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा। जो ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है। और जैसी वेदरिंग हो रहा है वैसे ही उसका कण को बहा करके ले जा रही है, यानी इरोजन हो रहा है। इस तरह से हमारा क्या घाटी के जैसा बन रहा है। ये हमारा क्या कैनियन है। दोनों में अंतर क्या है ये याद रखना। अंतर याद रखना कि गॉर्जियस में ऐसा 90 डिग्री का होता है, ऐसा 90 डिग्री का चढ़ाव होगा। क्या होगा? चढ़ाव। और जो कैनियन है ना, वो थोड़ा सा ऐसा स्लोप में है। ये कैसा है? थोड़ा सा स्लोप में जा रहा है कि नहीं? ये तो कैनियन का हो गया। अब गॉर्जियस का भी पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो गॉर्जियस का पिक्चर स्लो हो गया ये। देखो, ये हमारा गॉर्जियस है, लिखा है ना गॉर्जियस। तो इसका इसका ये वाला देखो, एकदम सीधा 90 डिग्री पे खड़ा ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ये भी एकदम तीखा खड़ा, तीखा वो ढाल है कि नहीं? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? और जो बीच में हमारा क्या है? ये नदी है। और मिट्टी को जो काट दे रही है वो इरोजन है। तो इरोजन के जरिए दो चीज से हम लोग समझ गए, क्या क्या? कैनियन और गॉर्जेस। अंतर क्या है कि गॉर्जेस जो है वो एकदम तीखा ढलान है, खड़ा चढ़ाई है। और गॉर्जेस, सॉरी, और जो कैनियन है वो थोड़ा सा स्लोप लिए हुए, थोड़ा सा ढाल लिए हुए। ये सब तो हम लोग को डिस्कस नहीं करना है कि व्हाट इज गॉर्ज और व्हाट इज कैनियन। जो हम नोट्स में इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि इसका चर्चा पहले भी हो चुका है। पहले भी इसका हो चुका है, किस तरह से इरोजन हो रहा है, किस तरह से वेदरिंग हो रहा है, किस तरह से ये हमारा बन रहा है। देखो, ये ग्रांड कैनियन जैसी घाटियां नदी के कटाव से बनती है, जो नदी द्वारा चट्टानों को काटकर घाटियां बनाने की प्रक्रिया है। घाटी कैसे बनती है? लाखों वर्षों में नदी जो है ऊंचे शुष्क पठार को काटते हुए बहती है। नदी का बहता हुआ पानी मिट्टी और चट्टानों को काटता है या घिसता है। नदी की सफाई क्रिया तलछट को अपने साथ में खींचती है, जो फिर अन्य चट्टानों और मिट्टी को घिसती है। नदी का वेग और आयतन बढ़ता जाएगा तो वह तलछट को भी अपने साथ क्या करेगा? खींचता जाएगा। जब नदी का वेग कम होगा तो तलछट जमा हो जाएगी, जिससे बाढ़ के मैदान और रेत के टीले जैसे भू आकृति बनती है। घाटी का उदाहरण में देखो, एरिजोना का ग्रैंड ग्रैंड कैनियन, जिसका भी फोटो लगाए थे।
तिब्बत और चीन में भी तुम्हारा ये यारलुंग घाटी है। घाटी क्या होता है, हमारा छोटी सकरी घाटी होती है, जो कि दिखने में घाटी ऐसी होती है। देखो ये चाइना वाला है, ये हमारा क्या है, कैनियन है। ये क्या है, हमारा कैनियन, गॉर्जियस नहीं है। गॉर्जियस का दीवार एकदम खड़ा खड़ा रहेगा। ये घाटी तुम्हारा, हम लोग पढ़े थे ना, घाटी कौन सा शेप का होता है, वी शेप का। ये वी बना रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये वी बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये। और यू शेप का घाटी कौन बनाता है, ग्लेशियर बनाता है। कौन बनाता है? ग्लेशियर बनाता है। देखो यहाँ घाटी में आएगी ना, दो तरह का एक वी शेप घाटी और दूसरा यू शेप घाटी। तो वी जो है सो हमेशा कौन बनाएगा, नदी बनाएगा। कौन बनाएगा, नदी बनाएगा। और जो भी यू शेप का जो घाटी है, वह कौन बनाएगा, हिम नदी, यानी कि ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब बर्फ का जमा हुआ नदी। ऐसा नदी जो जम के बर्फ बन चुका है। बर्फ का नदी वो कैसा बनाएगा, यू बनाएगा। क्यों यू बनाएगा? अब पहले उसका फोटो देखो तब पता चलेगा कि यू क्यों बनाता है। हम लोग साइंस में एक चीज जानते हैं, देखो ये तो सबसे पहले बताओ कि ये हमारा वी शेप है कि यू शेप है। ये यू शेप है। तो ये यू शेप है, तो यहाँ ग्लेशियर है कि यहाँ नदी है, बताओ। ये नदी है भाई। यहाँ से ये वाला देखो ऐसा लाइन मिला दिए, और यहाँ ये वाला ऐसा लाइन बना दिए, तो क्या बन गया, भी ना बन गया। भी ना बना। अच्छा, यू का मतलब ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, इतना चौड़ा होगा। जानते हैं क्यों चौड़ा होता है? इसका चौड़ाई क्या होगा, ज्यादा कब होगा? क्योंकि हम लोग जब जानते हैं कि जब बर्फ है, वह जब जमेगा, तो जमने के बाद में इसका आकार यानी कि क्या होता है, बढ़ जाता है। आकार क्या होगा, बढ़ेगा ना। इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आयतन बढ़ेगा, तो घाटी को वह इधर भी धक्का मारेगा और इधर भी धक्का मारेगा। जब दोनों तरफ धक्का मारेगा, तो इधर भी पत्थर टूटा और इधर भी पत्थर टूटा। और जब वह आगे भागेगा ग्लेशियर, तो इसका पत्थर को भी तोड़ के आगे भाग जाएगा, तो नतीजा क्या होगा, घाटी हमारा इतना चौड़ा हो जाएगा। एग्जाम में मान लो कहेगा कि यू से देखो ये यहाँ पे इस तरह से कितना चौड़ा हो गया, चौड़ा हो गया ना। एक जमाने में तब घाटी को देख के बताया जाता है कि वो लोग बताते हैं कि यहाँ नदी बहता था कि ग्लेशियर बहता था। तो यहाँ कौन बहता था, ग्लेशियर। क्योंकि बर्फ क्या किया, ज्यादा ताकत होता है, चौड़ा होता है। पाइप के अंदर पानी का बर्फ को जमा दो ना, तो पाइप को फाड़ देगा, देखे हो कि नहीं? क्योंकि बर्फ जमने के बाद पाइप को किनारे किनारे दबाव डालेगा, तो पाइप ही फट जाता है। तो उसी तरह से जो पहाड़ है, दो पहाड़ को फाड़ देता है वो। तो रास्ता उसका क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा। कोई तेरे से पूछेगा फोटो दिखा करके कि यहाँ हिम नदी बहता था कि यहाँ नदी बहता था, तो क्या बताओगे? हिम नदी, ठीक है। यहाँ पर उसका दिया हुआ भी शेप और यू शेप का कैसे कैसे क्या बनता है। तो वी आकार की घाटियां नदी के कटाव से बनती है, जो नदी द्वारा भूदृश्य को काटने का एक प्रक्रिया है। नदी द्वारा घाटी के किनारे और नदी द्वारा कटाव विशिष्ट वी आकार बनाता है। वी आकार की घाटी कैसे बनती है, तो सबसे पहले नदी काटती है, नदी में प्रवाह है, वह रेत कंकड़ और सहायक नदी तल और किनारों को काटती जाती है। अच्छा, अब तलछट क्या होता है, नदी के पानी में बहकर आने वाले तलछट भी आकार की रूपरेखा बनाते हैं। ठीक है, चलो ये तो कितना बार बोलेगी चीज को। ये तुम्हारा वी आकार का नदी हो गया है ना। यू शेप, तो यू शेप हमको मालूम है कि यू शेप हमारा किससे बनता है, ग्लेशियर से बनता है। क्यों ग्लेशियर से बनता है, क्योंकि बर्फ जमने के बाद चौड़ाई की तरफ वो दबाव ज्यादा डालती है। ज्यादा डालेगी दबाव, तो तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ जाएगी। ये वाला किससे बना है, ये वाला ग्लेशियर से बना है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, क्या क्या हम लोग देख चुके हैं, वी शेप, यू शेप, आर्टिका। ये सब हमारा किससे है, इरोजन से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा वेदरिंग है तब ना इरोजन हो रहा है। बिना वेदरिंग के इरोजन संभव है क्या? इसलिए ये सब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। देखो ये सब लिखा हुआ है कि जब ग्लेशियर ठंडी अवधि होती है, तो वह ढलान में नीचे कूद पाते हैं। तो ग्लेशियर घाटी को क्या करेगा, चौड़ा कर देगा। और किनारे को वह अपनी ताकत से उखाड़ डालता है, उखाड़ करके वह आगे बढ़ता जाता है। और ग्लेशियर जब पिघलेगा, तो यू आकार की घाटी पीछे रह जाती है। यू आकार घाटी कैसे बनती है, तो ठंडी अवधि के दौरान ठंडी में बर्फ ज्यादा जमेगा, ज्यादा जमेगा तो ज्यादा चौड़ा करेगा, और गर्मी में वो पिघल जाएगा।
पिघल जाएगा तो मालूम चला चौड़ा एक रास्ता रह गया है ये। ग्लेशियर अक्सर सबसे आसान रास्ता अपनाते हैं, और आसान रास्ता किसका हो गया? नदी का। नदी का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो नदी द्वारा बनाई गई भी आकार की घाटी में सबसे पहले ग्लेशियर जमेगा। जमने के बाद बर्फ बनेगा, बर्फ बनने के बाद भी को क्या बना देगा? यू बना देगा। ग्लेशियर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वह जमीन से चट्टान और पत्थर को क्या उखाड़ देता है, घाटी की दीवार और तल को नष्ट करता है। ग्लेशियर घाटी की दीवार और तल को भी घिसता है, क्योंकि इससे चिपके हुए चट्टान और पत्थर हिलते हैं। ग्लेशियर घाटी को चौड़ा करेगा, गहरा करेगा और चिकना भी करेगा। और कौन सा आकार देगा? यू आकार देगा। ग्लेशियर जब पिघलता है तो वह एक सपाट तल और खड़ी किनारों वाली यू आकार की घाटी को पीछे छोड़ देता है। जैसे नॉर्वे में जो हमारा घाटी है, यू आकार घाटी का हम लोग पिक्चर कह चुके हैं, देख चुके हैं। तो अब तुम्हारा वो वाला वी आकार का, यू आकार का देख चुके हैं नदी के द्वारा। नदी के द्वारा के बाद अभी हमको देखना है क्या? कोस्टल। कोस्टल यानी कि जो हमारा समुद्री जो वेव है, उसमें भी तो हमारा वेदरिंग होगा, अपर्दन और क्या बोलते हैं, निक्षेपण होगा, यानी वेदरिंग और इरोजन होगा। तो उसमें तुमको 5 तरीके का चीज बन रहा है। पहला है सी क्लिफ, दूसरा है आर्चेस यानी मेहराब, तीसरा है स्टैक्स, चौथा है क्या है? वेव कट प्लेटफॉर्म, और पांचवा का बे एंड हेडलैंड। ये 5 का तुमको नाम याद रखना है, 5 का फोटो याद रखना है, और 5 किस कारण से बनता है वो भी हमको जानना है। क्या करना, जानना है। तो सी क्लिफ क्या होता है? समुद्री चट्टान क्या होता है? ऐसा चट्टान जो हवा में रहे, या ऐसा चट्टान जो समुद्र में पाया जाए। पहला तो ऐसी इशारा हो गया कि ऐसा चट्टान जो समुद्र में हमको मिलता है। ये तेरे लिए इशारा है ना ये? ठीक है, तो अभी हम लोग कोस्टल फीचर्स पे देख रहे हैं, यानी कि तटीय विशेषता वाला पे। यही है हमारा सी क्लिफ्स। अब देखो ये कैसे ऐसा हो गया, अचानक से समुद्र में गए जाकर देखना, जहां का तट जो सो अच्छा नहीं है, तो वहां पर लोग किनारे पे रहता है ना, अचानक यहाँ से इतना सीधा तीखा ढलान है, और गलती से कोई आदमी यहाँ गिर जाएगा तो मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि समुद्र की लहर अचानक एक बार इतना ऊंचा उठेगी, और फिर नीचा, फिर ऊंचा, और फिर नीचा, और वह बेचारा यहाँ तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचेगा। यहाँ सीढ़ी वीढ़ी कुछ होता ही नहीं है। ये क्यों होता है पता है? ये इसलिए होता है कि यहाँ से यहाँ तक ना इस तरह से जैसे चट्टान आता है, क्या रहता है, ऐसा एक चट्टान आता है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कैसा चट्टान है? मुलायम चट्टान है। ये वाला कौन है? ये मुलायम चट्टान है। तो मुलायम चट्टान, और ये वाला कौन सा चट्टान है? कठोर चट्टान है। चट्टान तो मुलायम और कठोर दोनों से मिलकर बना रहता है। तो धीरे धीरे मुलायम वाला चट्टान को समुद्र की लहर आएगी, धक्का मारेगी और इसको कबाड़ कर बाहर ले गई। फिर आई, धक्का मारी, और यहाँ से यहाँ इसको कबाड़ के बाहर ले गई। फिर इसको यहाँ भी ले गई, यहाँ भी ले गई, बच गया तुम्हारा ये वाला। अब इसको बार बार टक्कर मार रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? वेदरिंग तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी टूटा है क्या? नहीं ना टूटा है। तो हमारा क्या होगा? यहाँ वाला सारा चट्टान तो गायब हो गया। तो गायब होगा तो यहाँ पे तुम्हारा इतना बड़ा गड्ढा जैसा दिखेगा, और यहाँ इतना ऊंचा किला जैसा दिखेगा। तो ये हमारा सी क्लिफ है, यानी कि समुद्री चट्टान। आया समझ में? किसी कोई डाउट है? हम्म, नहीं डाउट है, ठीक है। ये तुम्हारा कोस्टल फीचर में चल रहा है। किसमें हम लोग चल रहे हैं? कोस्टल फीचर में। दूसरा है देखो मेहराब। क्या है? मेहराब। मेहराब में देखो, यहाँ पर ये सॉलिड का सॉलिड क्या था? चट्टान था। पहले इसको थोड़ा सा ये करते हैं, ये हमारा टोटल हमारा क्या था? हाँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, मान कर चलो ये पूरी तरह से क्या है? ये पूरी तरह से एक सॉलिड चट्टान है। चलो अभी अभी हम लोग इसे चट्टानी बना दे रहे हैं। ये पूरी तरह से हमारा सॉलिड क्या है? ये चट्टान है। चट्टान के बाद में याद रखो कि यहाँ पे जो हल्का सा जो हिस्सा आ रहा है, अभी तो वो नहीं दिखाई देगा। ये हल्का सा जो पीला वाला जो हिस्सा है, वह मुलायम चट्टान है। कैसा चट्टान है? मुलायम चट्टान है। तो पानी जो है सो यहाँ भी धक्का मारा, यहाँ भी धक्का मारा, और यहाँ भी धक्का मार रहा है। तो सबसे पहले कौन सा चट्टान गायब होगा? ये मुलायम वाला चट्टान गायब हो गया। तो मुलायम वाला जब चट्टान गायब होगा, तो गायब होने के बाद सबसे पहले पानी ऊपर नहीं ना भाई, नीचे है ना। तो नीचे को इतना छोटा कर दिया, फिर नीचे को इतना छोटा कर दिया, फिर नीचे को इतना छोटा कर दिया। तो नीचे को जब इतना छोटा कर दिया, तो ऊपर में हल्का सा पीला वाला जो बच रहा है, तो ये जो पीला वाला जो बच रहा है हमारा, वो ये बस वैसा ही है, यही है पीला वाला, यहाँ ज्वाइन कर रहा है।
तो ये जो एक चट्टान इधर है और एक चट्टान इधर है, दोनों को ऐसा लगेगा ना जैसे यहाँ जोड़ रहा है। हाँ, और ये जो जोड़ रहा है ना वही हमारा कहलाएगा मेहराब। क्या कहलाएगा ये? मेहराब कहलाएगा। और धीरे धीरे 100 200 300 साल के बाद में यहाँ देखो ये मेहराब भी टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि पानी इधर से इसको काट दिया, फिर इधर से इसको काट दिया, फिर इधर से ऐसा काटा, फिर इधर से ऐसा काटा, फिर हल्का से जैसे ही यहाँ तक काटेगा तो ये वाला जो मेहराब है क्या होगा, सीधा नीचे गिर जाएगा, टूटेगा। और जैसे ही टूटेगा ना तो यहाँ से हमारा एक अलग चट्टान बन जाएगा, ये वाला एक अलग चट्टान हो गया, और यहाँ से एक अलग चट्टान हो गया। अब बीच से नौका गुजारेगा, पर्यटक वाला से पैसा लेगा 100 रुपया, बोलेगा देखिए आप फोटो खींचिए, देखिए आपके दाएं भी चट्टान है और बाएं भी चट्टान है, असल वो एक ही चट्टान होता है। देखा ना वो सब पिक्चर में शूटिंग वूटिंग होता है तो। हाँ, अरे पिक्चर एक ऋतिक रोशन का देखे थे, उसमें ऐसे ही था। हाँ ना, उसमें जो फोटो वोटो तो ये वाला, ये तो देखो ये जो छत जैसा निकला है इसको क्या कहेंगे, मेहराब। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? आर्चर जो होता है ना वही आर्चर हो गया। प्रक्रिया समझा दिए कैसे बनता है। लिख के नहीं दे रहे क्योंकि लिखने से पूरा पूरा रामायण बन जा रहा है। कितना लाइन बाय लाइन लिखेंगे, हालांकि लिख के कोशिश कर रहे हैं देने का, लेकिन फिर भी जो समझिए उसको अपना भाषा में लिख लेना, बाकी फोटो लगा लेना। एलिस समझ में आ रहा है? अब ये सारा कॉस्टल फीचर है, तो कॉस्टल फीचर में तीसरा वाला क्या हो सकता है बताना जरा। स्टैक। ये क्या है? स्टैक, यानी कि ढेर। देखो याद करो कि अभी हम लोग क्या बोले थे कि एक मेहराब बनता है। क्या बनता है? एक मेहराब। तो ये जो दो चट्टान है ना, इसके ऊपर में इस तरह से हमारा एक मेहराब भी था। क्या था? मेहराब था। पहले था, पहले था। आप देखो यहाँ से पानी जो है इधर भी, अरे यहाँ से जो पानी है वो इधर भी काट रहा है और इधर भी काट रहा है। जैसे जैसे काटेगा वैसे वैसे मेहराब क्या होगा, थोड़ा सा छोटा तो होगा। मान लो यहाँ तक काट दिया और इसको भी यहाँ तक ऐसा काट दिया, तो अब मेहराब कहाँ टिकेगा, हवा में। तो पूरा का पूरा मेहराब कहाँ गिरेगा? नीचे गिर जाएगा। और जब नीचे गिर जाएगा तो यहाँ पे ऐसा पत्थर जैसा जो सिर्फ बचा हुआ रहेगा ऐसा, उसी को बोलता है क्या, स्टैक। बोलता है ना कि तुम्हारा गोदाम में स्टॉक कितना बचा है ये बताओ। सुने हो ना? स्टॉक मिला रहे हैं, स्टॉक यानी बचा हुआ। वही बचा हुआ सा क्या, स्टैक। मेहराब तो गया, अब बचा क्या, तो स्टैक बचा। तो यही तुम्हारा क्या है, ऐसा सा स्टैक है। एक जमाने में ये भी, ये तीनों तीनों क्या था, एक ही चट्टान था। यहाँ पे कौन सा चट्टान था, मुलायम वाला। यहाँ पे कौन सा था, मुलायम वाला। मुलायम वाला धोखा दे के निकल गया तो कठोर वाला बेचारा स्टैक बन गया वो। अब देखो इसको, ये सारा देखो यहाँ से ये वाला पिक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से अभी तो ये जो मुलायम चट्टान है इसको काट रहा है ना। जब काट रहा है तो ये वाला क्या बनना है, अभी मेहराब के रूप में जाएगा। ये मेहराब हो गया। ये भी 100 साल बाद याद करो कि यहाँ भी एक मेहराब रहा होगा। अब मेहराब तो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो ये वाला क्या रह गया, स्टैक। ये हमारा हो गया स्टैक। ये भी हल्का सा जो बचा है, ये भी क्या बच रहा है, स्टैक बच रहा है ये। अब बताओ ये क्या है। और अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिए रहते तो क्या कहलाता? आर्चेस यानी मेहराब। अब तो पहचान लोगी ना। देखो कई बहुत अच्छा अच्छा सीन है। इसमें हम तुमको बोलेंगे कि बताओ मेहराब कौन है, तो कौन सा होगा मेहराब? ये वाला क्या हो गया, मेहराब। अच्छा यहाँ से यहाँ अभी तक जुड़ा हुआ है ये वाला चीज, तो ये भी हमारा क्या है, मेहराब है, क्योंकि यहाँ भी कोई ना कोई पत्थर है। स्टैक कौन कौन सा है? ये स्टैक है, ये भी स्टैक है, ये भी स्टैक, और ये भी स्टैक है। अंजलि यहाँ पहुंच गई क्या? ये फोटो डालने में बहुत टाइम लगता है, देखते हैं कि कौन अच्छा लग रहा है। बहुत सारा फोटो रहता है नेट पे, जो अच्छा अच्छा लगता है उसको छांटते हैं। अब देखो उसके बाद स्टैक के बाद अब तुम्हारा आ रहा है वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म में तो सोचो कि तुम लोग जो है सो ट्रेन जा रही है पकड़ने के लिए, क्या पकड़ना है तुमको, ट्रेन पकड़ना है। तो ट्रेन के लिए एक प्लेटफॉर्म तो रहता है ना, जहाँ पे तुम पकड़ रही हो। तो प्लेटफॉर्म तो यही जो सपाटा जो है ना, ये सपाटा मैदान जैसा, ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे तुमको समुद्र को पकड़ लेना है। तो होता क्या है, फिर से क्या क्या होगा, ये टोटल टोटल एक चट्टान रहा होगा।
इस चट्टान दो चीज से बनकर बना होगा। यहाँ वाला हमारा क्या होगा बताना, मुलायम होगा। और यहाँ ये वाला चट्टान क्या होगा, कठोर होगा। और तुमको पानी की जो समुद्र की तरंग है, तुमको क्या लगता है इधर धक्का नहीं मार रहा है? तो धक्का तो सबको मार रहा है। तो जो मुलायम है वो तो चला गया, उसका वेदरिंग होगा और उसका इरोजन होगा, मुलायम का मिट्टी नीचे चला गया और हार्ड वाला हमारे यहाँ बच गया। तो जब मुलायम जैसे से खत्म हो गया, तो ये जो इरोजन हुआ है, तो एक मैदान टाइप का जो बन रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लेटफॉर्म है, बस ट्रेन आने वाली है और हम इसमें चढ़ने वाले हैं। तो यह प्लेटफॉर्म में कौन बना रहा है, समुद्र बना रहा है, इसलिए वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी कि वितरण के द्वारा काटा गया प्लेटफॉर्म, यानी लहरों से कटे हुए प्लेटफॉर्म, यहाँ लहरों का कटाव, यही प्रक्रिया है इसका। कोई डाउट है यहाँ? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कैसे ये बन रहा है। तो देखो, ये वाला पिक्चर को अच्छे से कॉपी में बना लेना है ना। ये पिक्चर का मतलब अभी तो समझ में नहीं आएगा, हो क्या रहा है कि पहले ये जो चट्टान था ना, वो यहां से लेकर कहाँ था, यहाँ तक था। देखो यहाँ तक हमारा क्या है, चट्टान है। और ये पानी का ज्वार भाटा है, हाई टाइड है। और ये वाला जो चट्टान कैसा चट्टान है बता तो, मुलायम है थोड़ा सा। तो पानी आई और यहाँ से यहाँ को पूरा का उड़ा दी, पूरा उड़ दिया, उड़ गया। तो अब चट्टान तेरा कहाँ तक रह गया, यहाँ तक रह गया, यहाँ तक ना रह गया। अब फिर से इसका हाई टाइड आ रहा है और इसको भी उड़ा दे रहा है। जब इसको भी उड़ा दे रहा है, तो अब चट्टान कहाँ रह जा रहा है, यहाँ तक रह जा रहा है। और देखो नीचे वाला जो लो टाइड है, यानी कि निचली जो तरंग है, वह नीचे नीचे न गड्ढा करेगा। तो नीचे नीचे गड्ढा करेगा, तो देखो ये इसका टांग खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। अब यहाँ से और ऐसा करके जब काट देगा, तो मालूम चलेगा पूरा का पूरा ही पत्थर भर भरा के नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से लहर जो है काट रही है, और काटने के बाद में यहाँ एक समतल मैदान प्लेटफॉर्म ना बना रही है। देखो समतल टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म बना है, वो किसके काटने से बना है, वेव के काटने से। इसीलिए इसको बोलेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म। जैसा हम यहाँ पे फोटो बनाए हैं, वैसे ही कॉपी में बना लेना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। इसी में देखो यहाँ पे चट्टान का मुख की स्थिति सबसे पहले कहाँ था, चट्टान हमारा यहाँ तक था। हो रहा कि चट्टान पीछे हट रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, तरंग जैसे उसको काट काट करके छोटा कर रही है। अब पीछे हटने के बाद में ये ज्वार है ऊपर वाला कर रहा है, नीचे वाला छोटा ज्वार कहाँ बना रहा है, छोटा सा गुफा जैसा बना रहा है। और इस तरह से जो समतल मैदान बना, वो क्या बनेगा हमारा, वेव कट प्लेटफॉर्म बनेगा। हो गया, ले ली, भेजेंगे, ये ले रही है अंजलि इसीलिए। हो गया। देखो अब सीधा सीधा तुमको यहाँ पे पहचानने के लिए बोला जाएगा, तो ये क्या है, नीचे में हमारा सपाट टाइप का है ना मैदान, तो ये हमारा क्या, वेव कट प्लेटफॉर्म है। वेव कट प्लेटफॉर्म के बाद में ये हमारा क्या है, कठोर वाला चट्टान है। तो कठोर चट्टान जो बच रहा है, वो क्या कहलाएगा, सी क्लिप कहला रहा है। एक ही चीज में सब कुछ समझा दिया गया है यहाँ पर। बजरी जो छोटा छोटा पत्थर जो होता है ना यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बजरी कहते हैं। तो ये तट रेखा में बजरी क्या हो रही, जमा हो जा रही है। तरंग कट मंच यानी कि वही वेव कट प्लेटफॉर्म। और ये वाला क्या था उसका, स्टैक वाला जो था, ये उसका हिंदी पे नहीं जाना, ये गूगल वाला कर रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। अब देखो तुमको समझना है क्या, ये सब तुम्हारा कौन सा है, कोस्टल वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। कोस्टल के कारण में जो तट के किनारे पे जो जो आकृति बन रहा है, वहां पे वेदरिंग और इरोजन हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या देखना है बताओ, अब हम लोग को देखना है बे एंड हेडलैंड्स, बे और हेडलैंड्स। अब बे का हिंदी तो नहीं कर सकते, ये सॉरी, हेडलैंड का तो यहाँ लिखा है रास, हमको नहीं मालूम है ना, बे तो खाड़ी होता ही है। अच्छा देखो खाड़ी क्या होता है मालूम है, जैसे समुंदर का पानी ना थोड़ा सा भी टाइप का काट देता है, ऐसा करके अजीब टाइप का नहीं घुस जाता है। मान लो ये वाला जमीन है और अचानक से ऐसा करके ऐसा होकर फिर ऐसा है। अब पानी यहाँ 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 और यहाँ यहाँ भी क्या है, हमारा पानी है, यहाँ यहाँ क्या है, पानी है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। बंगाल की खाड़ी में भारत का नक्शा किसी को याद है, वो इस तरह से है ना, और यहाँ से ऐसा है। तो इधर भी जमीन और इधर भी जमीन, और यहाँ पे क्या हो गया, पानी हो गया। वो क्या कहलाएगा, वो खाड़ी कहलाएगा वो।
मैं जरा सा इसको, तो हेडलैंड क्या होगा, खाड़ी तो बता दिए, तो हेडलैंड क्या होगा बताओ। देखो, पढ़ने से अच्छा है फोटो को देखकर समझ जाओ, है ना। वही का ज्यादा काम का चीज आएगा। हेडलैंड का मतलब है हल्का से यहाँ पे इस तरह से एकदम। अरे मोटरसाइकिल या स्कूटी में ये बताओ, तुम्हारा जो हेडलाइट होता है वो कहाँ होता है। हेडलाइट का मतलब आगे में ना लाइट। तो ये तेरा आगे निकला कि नहीं निकला है। निकला है ना, वही आगे वाला जो निकला वाला हिस्सा वो हो गया हेडलैंड। हेड का मतलब होता है आगे, और लैंड का मतलब हो गया क्या, जमीन। तो आगे वाला जमीन। जैसे हेडलाइट का मतलब ऐसा लाइट जो गाड़ी में कहाँ लगाया है, आगे लगाया है। तो हेड का मतलब आगे हो गया, लैंड का मतलब जमीन। तो आगे वाला जमीन हमारा क्या होगा, हेडलैंड हो गया। तो ये वाला जो फोटो अगर तुमको पूछा जाएगा दिखा करके कि पहचानो कि इसमें हेडलैंड कौन है, तो आगे, ये वाला आगे वाला जो हिस्सा वो क्या होगा हमारा, हेडलैंड। और खाड़ी का मतलब क्या, अंदर धंस गया, तो ये वाला जो धंस गया वो क्या होगा हमारा, खाड़ी यानी बे हो गया हमारा। ये वे, बे, और ये हमारा हेडलैंड। यह समुद्र तट का वह हिस्सा जो समुद्र में बाहर निकलता है, बाहर यानी हेड उससे आगे निकल गया है। और आमतौर पर एक चट्टान पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि देख, यहाँ ये हमारा चट्टान है ना, आगे तो कोई चट्टान है ही नहीं, तो इसीलिए यह चट्टान पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसके लिए तुमको दूसरा फोटो दिखाएंगे। फिलहाल के लिए तुमसे कोई पूछेगा कि बे और हेडलैंड क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, बे और हेडलैंड में सबसे पहले जो आगे का ऐसा जो जमीन का टुकड़ा निकला हुआ है हेडलाइट के जैसा, वो बे होगा कि हेडलैंड होगा। हाँ, ये वाला हो गया हमारा हेडलैंड। और जो अंदर धंस गया है पानी, जो अंदर धंस गया पानी वो क्या कहलाएगा, हरियाणा के बे कहलाएगा। अब तुमको यहीं से सोचना है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ गोलमाल हो रहा है। किसका गोलमाल हो रहा है जानते हो, कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान का। बताओ, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ तक एक ही चट्टान रहा होगा। इसको धोखा देने वाला यही वाला ना चट्टान है जो गायब हो गया। तो जो गायब हो गया वो कठोर था कि मुलायम था, ये मुलायम चट्टान था। और ये भी कौन सा चट्टान था, मुलायम चट्टान था। तो ये बताओ, इसका प्रकृति मुलायम का अलग है और कठोर का अलग है। ये वाला कठोर हो गया, ये वाला क्या हो गया, मुलायम। तो दो अलग अलग प्रकृति का ना चट्टान मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहाड़ी और छोड़ो इसका हिंदी को छोड़ो, कह रहा है विभिन्न प्रकार के चट्टान। तो कौन सा विभिन्न, एक हो गया तेरा, एक हो गया तेरा कठोर, और एक हो गया तेरा मुलायम। तो कठोर और मुलायम में अलग अलग दर से, अलग अलग दर से का मतलब ये जल्दी जल्दी घसट जा रहा है, और ये वाला देर से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, देर से। और यहाँ वाला चट्टान कैसे जा रहा है, जल्दी जल्दी। दोनों का दर क्या हो गया, अलग अलग ना हो गया। तो ऐसा चट्टान जो अलग अलग प्रकृति का हो और उसमें इरोजन और वेदरिंग का दर भी अलग अलग हो, तब वहां पर क्या बनेगा, बे बनेगा और हेडलैंड बनेगा। जहां पर फास्ट कटिंग होगा मिट्टी का, चट्टान का, एकदम फास्ट जल्दी जल्दी कट जाएगा। तो जैसे जल्दी जल्दी कट जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, पे बनेगा। और जहां पे धीरे धीरे कटाव होगा वहां पे क्या बनेगा, ये हेडलैंड। कोई डाउट है। अब तो कोई पूछेगा बे और हेडलैंड में क्या अंतर है, बता दोगे ना। ठीक है, जब बता दोगे तो अब देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हाउ डू दे फॉर्म, तो यहाँ ये वो सब फोटो तेरा कॉपी में होना चाहिए क्योंकि हमको मेहनत बहुत ज्यादा लगा है। कैसे है, ये वाला जो हमारा कौन सा चट्टान है, कठोर है। ये कौन सा चट्टान है, कठोर। ये भी क्या है, कठोर। और ये वाला कौन सा चट्टान है, मुलायम चट्टान है। और तुम्हारा पानी का जो तरंग है वह इधर ही ना धक्का मार रहा है, तो इसको भी धक्का मारा, इसको भी धक्का मारा, और इसको भी धक्का मारा। यहाँ पे हार्ड रॉक लिखे हैं यानी कि कठोर चट्टान है। कठोर अपनी जगह में ही तो रह जाएगा ना। अब मुलायम वाला चट्टान यहाँ से कहाँ धंस जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे धंस जाएगा। और देखो धीरे धीरे कहाँ तक धंसेगा वो, कहाँ तक धंसेगा बता सकते हो। यह धीरे धीरे यहां तक धंस गया, और कुछ साल बाद क्या होगा, ऐसा हुआ जाके धंस जाएगा। तो अब यह ऑटोमेटिक आगे की तरफ निकल गया। तो जब आगे की तरफ निकल गया तो ये वाला क्या कहलाएगा बताना, हेडलैंड। ये वाला कहलाएगा तेरा हेडलैंड। जो अंदर की तरफ में धंस गया ये वाला हिस्सा, तो ये वाला क्या कहलाएगा, बे कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा।
प्रक्रिया समझ में आ गया कैसे बनता है, क्या बनता है? ठीक है। अब यहाँ हम नाम जानबूझ के डाल दिए हैं। नाम जानबूझ के हम क्या करें, डाल दिए हैं। ये वाला जो इस तरह से जो हमारा लकीर जैसा दिख रहा है यहाँ, ये जो बाहर हेड की तरफ निकला हुआ उसका क्या नाम हो गया, हेडलैंड। तो यहाँ ये भी हेडलैंड है, ये भी हमारा क्या है, हेडलैंड है। और अंदर की तरफ जो धंस गया है वो क्या होगा, हमारा खाड़ी। तो ये वाला हिस्सा हमारा खाड़ी यानी बे हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, बे हो गया। बाकी हिंदी हिंदी अब पढ़ने का हमको जरूरत नहीं है, समझ गई, समझ रही अंजलि? ये सारा का सारा वेदरिंग और इरोजन का टॉपिक है। अब हमको देखना है समुद्री गुफा, जो क्या था, सी केव। तो समुद्र में गुफा कैसे बनती है, समुद्री तरंगों द्वारा एक चट्टान के माध्यम से। यहाँ क्या लिखा है, छोड़ो, यहाँ भी तुम्हारा एक मुलायम चट्टान होगा, और यहाँ पे कौन सा चट्टान होगा, एक कठोर चट्टान होगा। मुलायम जैसे इस तरह से हमारा एक चट्टान है, पूरा का पूरा क्या चट्टान है, और इसके बीच में हमारा ये वाला हिस्सा क्या है, मुलायम है। ये क्या है, मुलायम। और इधर वाला क्या है, कठोर। ये भी क्या है, कठोर। तो पानी जब भी आएगी, तो पानी इधर भी तरंग लगाया, इधर भी फोर्स लगाया, इधर भी फोर्स, और इधर भी फोर्स, तो धीरे धीरे ये वाला तो हमारे पास अब बच ही जाएगा, और ये वाला भी हमारा कठोर वाला रह ही जाएगा, लेकिन ये वाला मुलायम वाला क्या हो जाएगा, गायब ना हो जाएगा। तो गायब होगा तो ऐसा करके यहाँ पे क्या बनेगा, एक गुफा बनेगा। तो वही होगा, हमारा हो गया समुद्री गुफा हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी केव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सी केव। इसको देख लेना ये क्या है क्या नहीं है जैसा। और अब हम लोग कुछ कुछ ये सब लिख लेना, कि कुछ कुछ जो स्कॉटलैंड में है, या लगभग कितना 70 मीटर है। गुफा हमारा कितना 70 मीटर है, देखो। समुद्री गुफा को लिटोरल गुफा भी बोला जाता है। यह समुद्र तट और झील के किनारे लहरों के कटाव से बनती है, वे कई प्रकार के चट्टानों में पाई जा सकती है। समुद्री गुफा कैसे बनती है, तो समुद्री लहर जब चट्टान से टकराती है तो उससे दरार पड़ जाती है, और वह समय के साथ चौड़ी होती जाती है। ये दरार अंततः खोखली गुफाएं बनाती है। समुद्री गुफाएं अक्सर चट्टान में कमजोरियों कमजोरियों के साथ में बनती है। कुछ प्रसिद्ध समुद्री गुफा क्या है, तो ब्लू ग्रोटो कहाँ पे है, इटली में है। यह गुफा अपने नीले पानी के लिए जानी जाती है, जो पानी के नीचे के छिद्रों से गुजरने वाले सूरज के प्रकाश के कारण होता है। कुछ एक गुफा फिंगल की गुफा, यह स्कॉटलैंड में है। यह कितना 70 मीटर, खैर ये सब अपना उतना डिटेल में बाद में कर लेना कॉपी में अपना। फिलहाल हम थोड़ा सा गुफा का दर्शन कर लेते हैं। कौन कौन सा गुफा हमारा इसमें डाले कि नहीं डाले हैं। ये देखो, ये दिख रहा है। मुलायम चट्टान को काट दिया तो कठोर, ये वाला हमारा क्या रह गया, कठोर वाला हो गया। कठोर वाला होगा, यहाँ पर लोग इस तरह से नौका लाएगा, और यहाँ नौका नौका पे ले करके अंदर भी आएगा। यहाँ बालू वालू का कम है, यहाँ थोड़ा खड़ा होगा, फोटो वोटो खिंचाएगा, फिर चला जाएगा। कितना खूबसूरत सीन है ये, है ना। समुद्री गुफा, यही हो गया तुम्हारा सी के लास्ट पेज है। ये देखो, ये नदी, ये नाव में जा रहा है ना, गांव में जा रहा है। ये नीले पानी वाला अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कि ये समुद्री गुफा ऐसा है जो कि नीला दिखता है। तो नीला क्यों दिखता है, तो प्रकाश का जो रोशनी है सनलाइट के कारण। ये पानी कैसा दिख रहा है, देखो नीला दिख रहा है। और ये लंबाई कितना है, ये 70 मीटर तक लंबा है। 70 मीटर, मीटर मतलब तुम्हारा ये इस स्कूल से घंटा घर चौक तक, वहां तक तेरा हो गया 70 मीटर। तभी नहीं नदी में जा रहा है, और देखो आगे से यहाँ वो रास्ता है। यही तुम्हारा अब आज का हमारा क्लास का क्या हो गया, द एंड हो गया। कुछ टॉपिक अगर रह गया है तो हम लोग उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।